हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए में। और आज हम बात करेंगे कि भैया हम तैयारी कैसे करें अपनी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है या बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं और तैयारी कैसे करें। ठीक है, तैयारी कैसे, सिंपल सी चीज़ है यार। ठीक है, मेहनत। इन सब का एक ही की है, मेहनत। एग्ज़ाम के बारे में ना हमको पता है ना आपको पता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा। बट हमारे पास इतना चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। बेट के एग्ज़ाम में अगर आप 80 प्लस स्कोर लेके आ रहे हैं, दैट्स इनफ। आप किसी भी एग्ज़ाम में इसके थ्रू जो भी नोटिस आती है उसके थ्रू आप इसमें बैठने के एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा यही कर सकते हैं कि भैया नोट्स बनाइए, शॉर्ट की नोट्स बनाइए जो अंतिम समय में रिवीजन के लिए काम आए, रिवीजन के लिए काम आए। अब जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब हमारे टॉपिक हो चुके हैं, जो भी क्लास में टॉपिक हो चुके हैं, जो हमारी टारगेट सीरीज चल रही है, आप उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस जो चल रही हैं उसको भी ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा यही है कि क्लास करिए, क्लास करिए अच्छे से। उसके बाद जो टारगेट सीरीज के एमसीक्यू हैं उसको देखिए। उसके बाद जो क्विज करा जा रही है उसको देखिए। ठीक, इतना करते रहिए, आपका हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले उठा लीजिए, जैसे पॉलिटी है, इसमें नोट्स कैसे बनाएं, या फिर ये आज का ही टॉपिक है, नोट्स कैसे, गुप्त साम्राज्य से नोट्स कैसे बनाएं। आप किसी भी नोट्स को, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, जैसे इसमें से लगभग 5 पेज का है ये। अब ये 5 पेज हम अंत समय में तो लेना नहीं ले जा पाएंगे ना अपने एग्जाम तक। तो इसमें से हमें क्या करना है, इस 5 पेज को हम एक पेज में लेके आना है। कैसे, सबसे पहले इसको आप एक दो बार पढ़िए। एक दो बार पढ़ने के बाद आपको एक कहानी की तरह याद हो जा रही चीजें अगर, तो उस कहानी को पूरी नहीं लिखना है। ठीक है, की पॉइंट में लिखना है, की पॉइंट बनाना है आपको। हर चीज को पूरे डिटेलिंग में आपके नोट्स इनफ हैं, सफिशिएंट है। इसके बाद इसको की पॉइंट में एक पेज में लेके आना है। अब एक बात बताइए, जैसे हिस्ट्री के हमारे पास कितने टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टॉपिक हैं। 11 और मान लीजिए 1 2 3 4 5 टॉपिक है, और 11 टॉपिक है, 11 5 16, 16 टॉपिक हो गया। अब इन 16 को अगर कंसाइज करके हम मैक्सिमम 25 पेज के नोट्स बना लें, तो क्या रिवीजन में हमें आसानी हो जाएगी। जब हमारा लास्ट दिन एग्जाम होगा, एग्जाम से एक दो दिन पहले ये सब हम पहले पढ़ते रहें, जो हमारे नोट्स उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम से पहले हमारे पास रिवीजन के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम क्या उठाएंगे, 200 2000 एमसीक्यू, 4000 एमसीक्यू, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू का पहले से तैयार करके रखो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी अपनी तैयारी करनी है। तो इसके लिए कंसाइज वे में नोट्स बनाइए। नोट्स एक पेज को हो या 1.5 पेज को, कैसे लिखना है अब मैं लिखने को बताता हूँ कैसे लिखना है। जैसे गुप्त साम्राज्य मान लीजिए 5 पेज का है, गुप्त साम्राज्य आपने ऊपर डाला और पेज ऐसे लिख लिया। सबसे पहले आपने एक श्रीगुप्त लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पे श्रीगुप्त संस्थापक हो गया। उसके बाद दूसरा घटोत्कच लिख लो, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दो। तीसरे स्थान पे जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी उपलब्धि, इसको आगे डैश करके उपलब्धियां लिख लो। क्या, सिर्फ की पॉइंट लिखना है, पत्नी राजकुमारी, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, गुप्त संवत का प्रचलन, गुप्त संवत का प्रचलन हो गया। उसके बाद आ जाओ समुद्रगुप्त पे। अगर टाइम पीरियड लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, 319 से 320। इसके आगे इनकी उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, कैसे क्या क्या उपलब्धियां रही हैं वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले कि भारत का नेपोलियन हो गया। दूसरा, परम भागवत, अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, कविराज आदि की उपाधियां, विष्णु उपासक। ये बस एक लाइन। अब एक चीज और है, ये आपने एक लाइन में लिख तो लिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है
कि आपको कैसे पता कि भैया एक लाइन हमें याद रहेगा, इसके लिए ये नोट्स काम आएंगे। इसलिए इस नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़िए, इसी से की पॉइंट निकाल के अपने वहां पे रख दीजिए, और कहीं से भी आपको की पॉइंट मिले आप यहाँ याद कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये चीजें तभी याद रहेंगी जब आपने इसको पढ़ा हो अच्छे से। ठीक है, सब अगर अच्छे से आपने पढ़ा है तो नोट्स बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसको 1 से 1.5 पेज में कंसाइज़ करके रख लीजिए, और उसी को बार-बार रिवाइज़ करते रहिए, और साथ ही साथ आपको जो चीज़ें नहीं याद हो रही हैं उसको लिख लीजिए। अब कहीं वैल्यू एडिशन हो रहा है, कहीं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया, भैया ये तो हमारे नोट्स में है नहीं, आप उसको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसी के नीचे वो भी ऐड हो गया। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। आपको कहानी यहाँ से पता होगी, इस नोट से जो क्लास में नोट दे रहे हैं उससे पता होगी कहानी आपको। आपको कंसाइज वे में यहाँ नोट्स बनाना है। जैसे दरबारी कवि हरिशेन, बस इतना लिखना है, और हरिशेन के आगे इलाहाबाद प्रशस्ति हो गया। उसके बाद और नीचे लिखना है, जैसे चांदी के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, राजकवि कौन था, नवरत्न में कौन कौन थे, ये आप लिख लीजिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब नवरत्ना में आप लिख लें कालिदास, कालिदास के आगे लिख लो इसकी 2 पुस्तकें, जो भी पुस्तकें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक है, और भी जितने भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं वो लिख लो यहाँ पे। ठीक हो गया, ऐसे ही आप नोट्स बनाइए, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अगर हम नीचे आएंगे, अब प्रशासन के बारे में फटाफट एक छोटी सी हेडिंग डाल के आप लिख लो कि इनकी नियुक्ति ये हुई, बस बस की पॉइंट लिखना है। आपको की पॉइंट देखते ही आपके दिमाग में सारी चीज़ें घूमनी चाहिए, ऐसे नोट्स होने चाहिए। ठीक है, गुप्ता विषयपति किसे कहते हैं, भुक्तिपति किसे कहते हैं, या उपहारिक किसे कहते हैं। ठीक है, पुलिस विभाग में चाट भाट क्या है, आपको चाट भाट जैसे नाम आए आपको याद आ जाएगी, ये तो पुलिस विभाग से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसी चीजें करोगे आपको ज्यादा आसानी रहेगी इसको पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्रामिक, आप सीधे सीधे की पॉइंट, सिर्फ की पॉइंट लिखो। यही आप नोट्स बनाने का यही तरीका है, और जब आप पढ़ेंगे इसको आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। चाहे वो कोई भी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, चाहे कुछ भी हो ना, ये सब सबसे सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। समझ में आया? तो आप ऐसे नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नोट्स बनाने का सबसे तरीका यही है, और इतनी सारी चीज़ें एक जगह लिखनी नहीं है। आपके पास तो एक कंसाइज नोट नहीं है पूरा, आप उसको छोटे फॉर्म में कैसे करके लिखेंगे वो ध्यान रखना है आप। जो इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट है, पी वाई को देखते रहिए। पी वाई को देखते रहिए, आपकी चीज़ें और भी क्लियर रहती रहेंगी। ठीक हो गया, तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। जो आपको याद हो जा रहा है उसको रहने दीजिए, जो नहीं याद हो रहा है उसको बार बार लिखिए, पढ़िए। ठीक, तो इसको आप 1.5 पेज में छोटे छोटे लिख के आप 1.5 पेज में कंसाइज नोट्स बना सकते हैं। यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। देखो, हम हमारे पास जब एग्जाम होगा ना, तो हम इसको लेके नहीं बैठ पाएंगे कि नहीं हमारे पास एग्जाम है पूरा पीडीएफ लेके बैठे, तो भैया पीडीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, एक पेज पढ़ोगे, 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है, ना ही आप एमसीक्यू लेके बैठ पाओगे। ठीक है, जितने एग्जाम हम लोग देते हैं, मैंने दिए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि भैया शॉर्ट नोट्स जरूरी हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस टाइम पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक हो गया, तो इतना करिए, और आपको इसी वे पे क्लियर करिए इस चीज़ को। ठीक हो गया, बाकी रही पेट की जो भी चीज़ें सिलेबस रहा है, अभी हमारा सिलेबस यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य तक हो गया। कल टॉपिक आपका हर्षवर्धन, फिर राजपूत काल, सल्तनत काल, ये सब आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, फिर अदर टॉपिक भी देखेंगे। ठीक हो गया, ये सब कुछ कराया जाएगा आपको बहुत कंसाइज में, और आपको मज़ा आएगा। ठीक, तो अभी हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, यूडीए यूपी दिव एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी कंसाइज में तैयारी कराने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।